संत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 25 क्वेश्चन वास्तविक संख्या से। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन को नॉर्मली आप काउंट करके भी बना सकते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 हुई, 3, 5, इस तरीके से करके हम 49 तक जाएंगे तो देखेंगे कि 25 संख्या जो है विषम संख्या है 0 और 50 के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि 5, 15 और 20 के लसा और मौसा का अनुपात है। ध्यान दीजिएगा, 5, 15 और 20 के लसा और मौसा का अनुपात है। चलिए पेज पर ले चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अनुपात निकालना है लसा और मौसा के बीच। संख्या कितना है? 5, 15 और 20। इसका लसा मौसा नॉर्मल सामान्यतः आप विभाजन विधि से भी निकाल सकते हैं या फिर दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है कि लसा निकालना है तो 20 का दुगुना 2 40 में सभी संख्याओं से भाग नहीं लग सकती है। अगला फिर जाएंगे इसके पहाड़े में 20 के पहाड़े में तो 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60। देखा जाए तो 60 में ये तीनों अंक से भाग लग जाएगा, इसका ये लसा हुआ। मौसम में सबसे न्यूनतम संख्या में आते हैं 5, जो जनरली 5 से जो है 5 से 5 में भाग लग जाएगा, 5 से 15 में भाग लग जाएगा, 5 से 20 में भाग लग जाएगा, यानी इसका मौसा जो होगा वो 5 होगा। 5 से ये 12 मरतबे कट जाएगा, यानी इसका अनुपात जो होगा 12:1 होगा। सही आंसर क्या होगा इसका? 12:1। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय नहीं पूछ रहा है, यानी कि परिमेय संख्या है। ये चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी संख्या है जो परिमेय है? तो जनरली देखते हैं कि जो संख्या रूट में रह जाती है वो अपरिमेय ही रहती है। ठीक है, इसमें देखिए इसका जो रूट नहीं निकल सकता है, रूट 10 का, रूट 24 का भी 24 का गुणनखंड कीजिएगा तो रूट से निकलने का मतलब है कि जो संख्या जोड़ा में मिल जाती है वो रूट से बाहर आ जाएगी। तो इसमें 35 भी नहीं आएगा, लेकिन 121 को निकाल सकते हैं, 11 का ये वर्ग है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 121। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं a और 18 का लसा 36 तथा मौसा 2 है तो a का मान निकालना है। a का मान निकालना है। चलिए पेज पे चलते हैं। प्रश्न है कि a और 18 का लसा एवं मौसा 36 तथा 2 है। ठीक, एलसीएम इसका हो गया 36 और एचसीएफ हो गया 2। आप लोग पढ़े हुए हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यानी a इंटू बी बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। यानी कि एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, इसमें प्रश्न था पहली संख्या a, दूसरी संख्या 18 और एलसीएम था 36 और एचसीएफ था 2। 18 से इसको काट सकते हैं 2 टाइम्स, a बराबर 2 दूनी 4 आ गया। इसका आंसर क्या होगा? 4। अगला प्रश्न है कि यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा है। ध्यान दीजिएगा, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा है। मौसा कितना होगा? चलिए अभाज्य संख्या के बारे में पूछ रहा है तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो केवल स्वयं से और एक से ही भाग लगती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो कोई भी दो अभाज्य संख्या लेकर हम जांच लेंगे, इसको क्वेश्चन को समझेंगे। मान लीजिए अभाज्य संख्या सबसे छोटी
2 और 3 को ही ले लेते हैं। जब इसका हम मौसा निकालेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 1 दूनी 2, ठीक। यानी इसका मौसा कितना आया? 1 आएगा। यानी भी किसी भी अभाज्य संख्या का HCF जो होगा वो कितना होगा? केवल और केवल 1 होगा, ठीक है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य और सबसे, प्रश्न है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, कितनी होगी? 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। तो दोनों का गुणनफल जो होगा वो कितना हो जाएगा? 8 होगा। अब अगला आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। प्रश्न है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभी आप लोगों को बताया है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो केवल अपने से ही भाग लगे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें देखिए 15 जो है 3 से भी भाज्य है और 5 से भी भाज्य है, 16 जो है 2 से है, 4 से है, 8 से भी है, 25 भी 5 से भाज्य है। तो इसमें से 29 जो होगा वो किसी भी संख्या से भाज्य नहीं होगी, यानी यह अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न है कि 3.277 पर एकरिंग है, कैसी संख्या है? एक पूर्णांक है, एक परिमेय है, एक प्राकृत संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या लिखते हैं, ठीक है। यानी ये परिमेय संख्या कहलाएगी। अगला प्रश्न है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो कोई भी पूर्णांक अगर हम लेते हैं, मान लीजिए 3 ही लिए, इसमें 2 से गुना किए तो आ गया ये 6, सम संख्या आ गया। मान लीजिए 5 ही है, 5 में अगर 2 से गुना करते हैं तो आ जाएगा कितना? 10, जो कि सम संख्या हुआ। यानी इसका सटीक आंसर कौन सा हो जाएगा? C नंबर। आगे देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? याद रखिएगा अपरिमेय नहीं है पूछ रहा है, यानी कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय होगी। तो वैसी संख्या जो रूट में जनरली रहती है वो अपरिमेय कहलाती है। ये रूट से बाहर नहीं निकल सकती है, ये अपरिमेय है। ये भी नहीं निकल सकती है और ये तो ऑलरेडी रूट से ही है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए 64/81, इसको लिख सकते हैं 8/9। 8 का वर्ग होता है 64 और 9 का वर्ग होता है 81। यानी कि आंसर से सही आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? उसका आंसर हो जाएगा 64/81। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? चलिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत और अशांत को पहचानने के लिए हम हरों पर ध्यान देते हैं। सभी का हर चेक देखेंगे, जिसका हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होगी वह संख्या शांत कहलाती है। तो इसमें से देखिएगा, ऑप्शन से देखेंगे 3/8, 2/15, 29/343 और 17/1536। इन संख्याओं का हरों का गुणनखंड कीजिएगा तो केवल और केवल ए नंबर जो है 3/8 ये जो है 2 और 5 के रूप में आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/8। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6/15 का दशमलव प्रसार है। 6/15 का दशमलव प्रसार है शांत, अशांत, आवर्ती, इनमें से कोई नहीं। शांत, अशांत, आवर्ती, इनमें से कोई नहीं। चलिए, पहले तो हम 6/15 को परिमेय संख्या के रूप में लिख लेंगे, यानी इसका सरलतम रूप करेंगे। सरलतम रूप करेंगे, इसको काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब इसके हरों को देखिएगा तो ये 5 के रूप में आ रहा है। बताए थे कि शांत कब होगी? जब इसके हरों का गुणनखंड 2 या 5 रहे, या सिर्फ 2 भी रहे, या सिर्फ 5 भी रहे, तो क्या कैसी संख्या होती है? तो वो शांत होती है, ठीक है। ये प्रश्न जो है काफ़ी बार पूछ लिया है एग्ज़ाम में। अगला है कि 4 - √3 है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, भिन्न संख्या है या पूर्णांक है? तो ये
देखिए 4/4 माइनस √3 जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आगे आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या पूछ रहा है यहाँ पे। इस क्वेश्चन इस ऑप्शन के देखेंगे √36/64। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? देखेंगे ऑप्शन से √36/64, √1/81, √3/4 और डी ऑप्शन है -9/√49। इन सभी ऑप्शनों को समझने का प्रयास करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 6/8। 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग 64। इसको अगर लिख सकते हैं 1/9 के रूप में, और इसको भी आराम से लिख सकते हैं 7। ठीक है, ये सभी जो है रूट से बाहर निकल चुकी हैं, यानी परिमेय का व्यापक रूप ले चुका है। लेकिन ये जो सी ऑप्शन है √3/5 वो अपरिमेय हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? 6, 9, 15 या 11। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसे संख्या जो केवल स्वयं से ही भाग लगे उसमें, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 6 जो है भाज्य है 2 और 3 से, 9 भी भाज्य है 3 से, 15 भी भाज्य है 3 और 5 से, लेकिन 11 किसी भी संख्या से भाज्य नहीं है, यानी कि यह हो गया अभाज्य संख्या। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है? तो याद रखिएगा, दो परिमेय संख्या हो या दो अपरिमेय संख्या हो, उन संख्याओं के बीच जो होती है अनंत संख्या होती है। ठीक है, अनंत संख्या। आगे है कि 11/15 का दशमलव प्रसार होता है, शांत, अशांत, शांत और अशांत दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 11/15 में जब हम इसके हरों यानी कि 15 का जब गुणनखंड करते हैं तो 3 × 5 के रूप में आएगा। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अपरिमेय पूछ रहा है, तो 64/36 को हम लिख सकते हैं 8/6 के रूप में। 81 भी निकल जाएगा रूट से, 9, 2.5 नहीं निकलेगा। ठीक है, ये रूट से नहीं रूट में ही रह जाएगा, यानी ये हो गया अपरिमेय संख्या। इसको भी निकाल सकते हैं 7/3 के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। √2 है एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो √2 जो होगी वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अगला प्रश्न है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। तो इस प्रश्न को हम जांच ही लेते हैं। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या पूछ रहा है। देखिए अभाज्य संख्या मान लीजिए पहला अभाज्य संख्या 2 हुआ, कितना हुआ? 2, और दूसरा अभाज्य संख्या 3 है। तो इसका जब हम मौसा निकालेंगे, प्रश्न देख लेते हैं एक बार और, कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। अभाज्य संख्याओं का जब मौसा निकलेगा वो कितना होगी? केवल और केवल 1 होगी, इसलिए इसको सह अभाज्य संख्या के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी कितना होगा इसका मौसा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए परिमेय पूछ रहा है, यानी कि P/Q के रूप में होना चाहिए। √3 रूट से नहीं निकलेगा, ये हो गया अपरिमेय, ये भी हो गया अपरिमेय, और √6 भी बाहर नहीं निकलेगा तो ये भी हो गया अपरिमेय। लेकिन इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 2√2/2 को, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो यानी कि इसका मान कितना हुआ? सिर्फ 2, यानी कि ये हो गया अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF पूछ रहा है, तो इस प्रश्न को हम जांच कर ही देख लेते हैं। क्रमिक सम संख्या मान लीजिए कि 1 4, क्या वो मानेंगे? 1 4 और 1 6 ले लेते हैं।
इसका जो है अगर हम मौसा निकालते हैं, 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2, फिर 4 लिखेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, यानी कितना आया, 2 आया। किसी और को भी जांच कर देख सकते हैं, कोई और भाज्य संख्या को, ठीक है, सॉरी सम संख्या को, तो इसका कितना आएगा HCF, 2 आएगा। अगला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए AB का मौसा गुण लौसा AB निम्न में से किसके बराबर होती है। तो इसको जान चुके हैं आप लोग कि a इंटू बी बराबर होता है HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM, ठीक है, यानी कि लौसा गुणे मौसा होता है। इसमें दिया हुआ है कि लौसा और मौसा का गुणनफल जो है किसके बराबर होगा, तो a इंटू बी के बराबर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे प्रकलित करने का तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे प्रकलित करने का तकनीक है। तो उससे केवल हम मौसा निकाल सकते हैं, यानी इसका आंसर कितना होगा, कौन सा होगा, मौसा बी नंबर। पाई है, पाई कैसी संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो बस आज के क्लास इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।